यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा। दर्दनाक सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। घायल मजदूरों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रवासी मजदूरों से भरी एक डीसीएम में ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी थी। सुबह करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। हादसे के बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। सभी मजदूर दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कमिश्नर आईजी को निर्देश दिए, घटनास्थल का दौरा करें और जल्द से जल्द घटना के कारणों की रिपोर्ट सौंपें। सीएमओ के मुताबिक 15 घायलों में 4 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर। कानपुर किया जा सकता है रेफर। औरैया सड़क हादसे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दुख जाहिर किया। मजदूरों की मौत को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रशासन पर सवाल उठाए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएम के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। मायावती ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे योगी सरकार। मायावती ने मांग की है कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम सरकार करे। मायावती ने कहा कि सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। मौत पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि देश भर में बद इंतजामी है, गरीब मजदूरों की सुध नहीं ले रही सरकारें। कहीं भूख से तो कहीं हादसे में दम तोड़ रहे हैं मजदूर। और यह हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अफसोस जाहिर किया। सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, यह हादसा नहीं हत्या है। अखिलेश यादव ने लिखा, सरकार की अनदेखी से मजदूरों का नरसंहार हुआ है। यह हृदय विदारक हादसा बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख की मदद देने की मांग की है। घायलों को भी मुआवजा देने की मांग की। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी औरैया हादसे पर दुख जताया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 24 मजदूरों की मौत की खबर से आहत हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्रालय ने पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर गाइडलाइन जारी की। राज्यों को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, पैदल चलने वाले मजदूरों को रोका जाए और उन्हें बस और ट्रेन के जरिए घर भेजा जाए। औरैया हादसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जाहिर किया। कहा, औरैया हादसा बहुत बड़ा नुकसान। सीएम केजरीवाल ने कहा, प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मजदूरों के लिए तत्काल कुछ करने की जरूरत। औरैया हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए योगी सरकार से सवाल पूछा, आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही। या तो सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा या वो सब कुछ देखकर अनजान बनी हुई है। औरैया हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। योगी सरकार ने हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। ट्विटर पर लिखा, श्रमिकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ। सीएम योगी ने लिखा, पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने और दुर्घटना की त्वरित जांच करवाने के निर्देश भी दिए हैं। औरैया हादसे को लेकर योगी सरकार ने की कार्यवाही। बॉर्डर के दोनों थानाध्यक्ष लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित। सीओ को भी कठोर चेतावनी दी।
योगी सरकार आगरा मथुरा के अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। दोनों ट्रकों को जब्त कर मुकदमा भी दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरैया हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद दुखद है। पीएम ने लिखा, राहत कार्य में तत्परता से सरकार जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर शाम 4 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान होगा। सर्विसेज सेक्टर से जुड़े कई ऐलान आज संभव हैं। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। गृह मंत्रालय आज लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यों के सुझावों पर गृह मंत्रालय अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग में विचार कर रहा है। लॉकडाउन 4 में राज्यों के सुझाव के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। ट्रेनों का सामान्य परिचालन अब भी असमंजस बरकरार है, लेकिन हवाई यात्रा शुरू की जा सकती है। ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोला जा सकता है। ऑरेंज जोन इलाके में बेहद कम बंदिश होगी, लेकिन रेड जोन के साथ साथ कंटेनमेंट जोन्स में सख्त पाबंदियां लगी रहेंगी। राहत पैकेज के तीसरे ब्लूप्रिंट में मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए 53,343 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। राहत पैकेज में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर फोकस किया गया। किसान एपीएमसी लाइसेंस धारक को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य है। सरकार इसे लेकर नियम बनाएगी। लॉकडाउन के बीच भारत के लिए म्यांमार से एक अच्छी खबर सामने आई है। म्यांमार ने 22 आतंकवादी भारत को सौंपे हैं। विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे ये सभी आतंकवादी। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,940। इसमें से 30,000 से अधिक लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत कोरोना वायरस के मामलों में चीन के बेहद करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1576 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल मरीजों की संख्या 29,102 पहुंच गई है।